सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी थिंक टैंक पर। तो साथियों, आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है भाई। जो हमारा पॉलिटी का पोर्शन चला हुआ उसमें आज की लास्ट वीडियो है। हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। आशा करता हूँ कि जो भी मैं आपको वीडियो भाई दे रहा हूँ, कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो ने लाइक किया करो, अपने साथियों के पास शेयर किया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। तो बढ़ते हैं भाई आज की वीडियो की तरफ। संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे। प्राक्कलन समिति भाई, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति भाई, इसमें 22 सदस्य होते हैं। दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में जो है सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। कार्यकाल इसका 1 वर्ष होता है भाई। सबसे बड़ी समिति है लोक लेखा समिति। देखो, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य हैं। देखो, लोक लेखा अलग अलग वर्ड है ना, तो 2 वर्ड हो गए तो नो मान कर चलो दोनों सदनों से इसके सदस्य बनेंगे। ठीक है, प्राक्कलन 1 वर्ड है तो लोकसभा से। इस तरीके से कनेक्ट कर लेना। कई साथी इस चीज़ में पजल हो जाए कि किस में कितने सदस्य होते हैं और किस सदन के कितने होते हैं। तो लोक लेखा में भाई 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। इसको लोक लेखा समिति को सीएजी का मित्र कहा जाता है या मार्गदर्शक कहा जाता है। लोकसभा का विपक्ष का नेता जो है इसका अध्यक्ष होता है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पढ़ते हैं भाई। मंत्री परिषद या मंत्री के खिलाफ विपक्षी दल लाएगा भाई। अगर एक मंत्री के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित हो गया तो समस्त सरकार गिर जाएगी। केवल लोकसभा में लाया जाएगा भाई। शर्त क्या होती है? न्यूनतम 50 जो है एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए भाई इसके लिए। निधि फंड, संचित निधि, ये 266 आर्टिकल में भाई भारत सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। इसमें धन निष्कासन विनियोग विधेयक द्वारा संसद पास करेगी अगर भाई धन निकालना है तो। आकस्मिक निधि 267 आर्टिकल में भाई आपदा के समय इसका प्रयोग लाया जाता है। राष्ट्रपति के हाथ में इसकी शक्ति होती है भाई। संसद के सत्र, 1 वर्ष में 2 सत्र होना अनिवार्य है क्योंकि 2 सत्र के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। 3 सत्र होते हैं भाई, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है जनवरी टू मई होगा भाई। वर्ष का पहला स्तर होता है, ये सबसे बड़ा स्तर, राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य रूप से संबोधन, ठीक है, इसमें होता है। मानसून स्तर होता है आपका जुलाई से अगस्त और शीतकालीन स्तर होता है दिसंबर, यह सबसे छोटा होता है भाई। राष्ट्रपति का संबोधन 2 बार अनिवार्य रूप से होगा। वर्ष का पहला स्तर बजट सत्र में भाई, चुनाव के बाद नई लोकसभा के दौरान, ठीक है। शुरुआत भाई होती है स्तर की, 1 घंटा जो है प्रश्नकाल होता है भाई। इसमें अंतरांकित प्रश्न होते हैं भाई और एक तारांकित प्रश्न होते हैं। अंतरांकित प्रश्न का भाई लिखित तौर पर जो है मांगा जाता है भाई जवाब, ठीक है। इसमें काउंटर प्रश्न नहीं होता भाई, यानी काउंटर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तारांकित प्रश्न इसमें मौखिक प्रश्न होता है भाई और मौखिक ही उत्तर होता है। पूरक प्रश्न इसमें भाई काउंटर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। शून्यकाल, प्रश्न काल के ठीक बाद भाई शून्यकाल स्टार्ट होता है भाई। पहले ये 12 से 1 बजे तक था, अभी ये 1 से 2 बजे तक है। इसमें विचार विमर्श होता है भाई। गणपूर्ति भाई, किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या यह 1/10 होती है भाई, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। साइन डाई क्या होता है भाई? सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। यह शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास होती है। गुलेटिन क्या होता है? समय की कमी होने पर बहस को हटाकर सीधा मतदान करवाना, ठीक है। MPLADS, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसकी स्थापना भाई 1993 में होती है। सांसद को 5 करोड़ रुपए 2 किस्तों में मिलेगा, ठीक है। पंचायती राज भाई भाग 9 में आता है, 243 आर्टिकल से 243 ओ तक। अनुसूची 11 में भाई विषय इसमें 29 होते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक भाई रिपन को कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 40 भाई ग्राम पंचायत का गठन, सीईटी में भी कई बार रिपीट हो चुका है ये, और कई बार साथ ही इसका 38 और 40 में पजल हो जाते हैं भाई, तो 40 आएगा इसका, ठीक है। मैं खुद पजल हो गया था। 1957 भाई बलवंत राय मेहता समिति, इसने त्रिस्तरीय पंचायत स्तर
की वो की भाई, यानी सिफारिश की। ठीक है। ग्राम पंचायत भाई 3 स्तर कौन से? ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। इसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत हुई। उद्घाटन इसका जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। और भाई दूसरा जो है 1969 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रथम चुनाव हुआ। अशोक मेहता समिति भी आती है भाई, द्विस्तरीय पंचायती राज बनाओ, इसने सिफारिश की थी। ठीक है। एक ग्राम स्तर और एक जिला स्तर। लक्ष्मीलाल सिंघवी समिति, इसने कहा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दो। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता भाई, 24 अप्रैल 1993 को लागू। भाग 9 भाई। ठीक है। इसमें 243 से 243 जीरो तक ओ तक अनुसूची 11 भाई, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है भाई। भाग 9A 243P से 243ZG, अनुसूची 12 के अंदर भाई 18 विषय होते हैं। आपातकाल होता भाई भाग 18 352 से 60 आर्टिकल। राष्ट्रीय आपात होता भाई घोषणा राष्ट्रपति द्वारा 352 आर्टिकल के तहत। मूल संविधान में 3 आधार पर, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। 44वां संविधान संशोधन 1978 से आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पद को लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए। अवधि इसकी, अगर संसद 1 माह के भीतर उपस्थित मतदान के 2/3 बहुमत से अनुमति प्रदान कर दे तो 6 माह तक आपातकाल लागू रहेगा। इसकी अधिकतम समय अवधि निश्चित नहीं है। ठीक है। 6 माह, और इसको इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका भाई, 1962 से 68 भाई, चीन आक्रमण। ठीक है। राष्ट्रपति थे उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। फिर लगता भाई 1971 से स्वतंत्र पाकिस्तान से युद्ध होता है। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट वीवी गिरी भाई और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। फिर लगता भाई 1975 से स्वतंत्र आंतरिक अशांति के आधार पर। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट जो है फखरुद्दीन और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है। प्रभाव क्या होता है भाई? मौलिक अधिकार पर। अगर राष्ट्रीय आपात का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण है तो आर्टिकल स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 20 व 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। आपातकाल का मौलिक अधिकार पर प्रभाव जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया गया है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। आधार क्या है भाई? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राज्यपाल की रिपोर्ट। 2 माह के भीतर संसद साधारण बहुमत से पास करेगी तो 6 माह के लिए लागू। अधिकतम अवधि 3 वर्ष भाई। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा। सर्वाधिक अवधि भाई पंजाब में लागू रहा। ठीक है। और सर्वाधिक बार भाई जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा आर्टिकल 356 मृत पत्र है जिसका यूज केंद्र को बहुत कम बार करना चाहिए। वित्तीय आपात 360 आर्टिकल के तहत। आधार भाई वित्तीय संकट, वित्तीय साख पर संकट आए जब लगाया जाता है। अवधि 2 माह के भीतर संसद साधारण बहुमत से पास करेगी। अधिकतम अवधि निश्चित नहीं, अब तक नहीं लगा भाई। ये सभी के वेतन में कटौती हो सकती है भाई इसके लगने पर। आर्टिकल 82 लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग लगा भाई, 1952, 1962, 1972, 2002। 4th परिसीमन आयोग का गठन जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ। सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। लोकपाल स्वीडन के ओम्बुड्समैन से प्रेरित है। ओडिशा ने सर्वप्रथम लोकायुक्त एक्ट 1970 में पारित किया। ये कुछ भाई फैक्ट्स हैं आपके। महाराष्ट्र ने सर्वप्रथम 1971 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की। लोकायुक्त कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष हुई। लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल 2013 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। लोकपाल में 1 अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। सरकारी आयोग 1983 में गठित होता है भाई। इसी की सिफारिश पर इंटरस्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 के तहत गठन हुआ। इसी की सिफारिश पर क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ। पुंछी आयोग 2007 में बना भाई। इसका भी संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। वेवल योजना आपकी 1945 में आई थी भाई। राजमनार आयोग का भी संबंध केंद्र राज्य से है। प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम 1966 में भाई मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे। द्वितीय 2005 में भाई वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। वरीयता भाई राष्ट्रपति।
फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष, एक ही स्थान है इनका। छठे पर, सातवें पर भाई कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व पीएम, विपक्ष नेता, संसद। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी भी 1979 में। किसी हाई कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी केरल में भाई। किसी हाई कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भाई। प्रथम राज्य भाषा आयोग 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में बना भाई। पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार पैसा PESA एक्ट 1966 में भाई दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पर आया। संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत किसी भी सदन में हो सकती है और इस पर संयुक्त बैठक नहीं होती है तथा राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 370 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम 20 मामले उठाए जा सकते हैं। तो साथियों, ये आखिरी में भाई कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, तो भाई अपनी जो है पॉलिटी कंप्लीट होती है और इसके नोट्स भाई मैं HSSC थिंक टैंक टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा जल्द ही। तो भाई नोट्स खुद बनाओगे तो बेटर रहेगा। आज की वीडियो में इतना। भाई आपकी जो है पॉलिटी ख़त्म होती है, कल से भाई फिर हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर देंगे, अच्छे तरीके से हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हिस्ट्री की नई क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।